रेगिस्तान की गर्म रेत में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उसके चेहरे पर वक्त की लकीरें हैं और दिल में एक भारी बोझ। वो इंसान है अब्राहम, एक ऐसा नाम जिसे तीनों बड़े धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम आस्था का पिता मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन तीनों महान धर्मों की शुरुआत एक ही आदमी से कैसे हुई? कैसे एक पिता के दो बेटे दो रास्तों पर चल पड़े और उन्होंने दो सभ्यताओं की नींव रख दी। ये कहानी सिर्फ दो भाइयों की नहीं है, ये कहानी है वफा और वादे की, त्याग और तकदीर की, और सबसे बढ़कर ये कहानी है ईश्वर की योजना की, जिसे इंसान अक्सर समझ नहीं पाता। एक बेटा जो रेगिस्तान में पला, उसकी माँ एक दासी थी, पर ईश्वर ने कहा मैं तुझे एक महान जाति बनाऊंगा। दूसरा बेटा जिसकी माँ बूढ़ी और बांझ थी, पर चमत्कार से उसे जन्म मिला, वही बना ईश्वर की वाचा का वारिस। दो भाई इस्माइल और इसहाक, एक का वंश बना अरबों का जनक, जिससे जन्मा इस्लाम का पैगंबर मोहम्मद। दूसरे का वंश बना इज़राइल का स्तंभ, जिससे हुआ यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट का जन्म। पर सवाल ये है, क्यों एक बेटे को रेगिस्तान भेजा गया और क्यों दूसरे को बना दिया गया ईश्वर की वाचा का वारिस? क्या ये न्याय था या कोई गहरी योजना? एक पिता, दो बेटे, और उनके बीच खड़ा है परमेश्वर का निर्णय, जो आज भी अरब और यहूदी दुनिया को अलग करता है। लेकिन इन सब के पीछे जो कहानी छुपी है वो हैरान कर देने वाली है। ऐसी कहानी जो सिर्फ धर्म नहीं बल्कि इंसानियत को भी जोड़ती है। तो चलिए उस समय में लौटते हैं जब अब्राहम अपने पुत्र को बलिदान करने चला था, जब हाजरा प्यासे बेटे को गोद में लेकर रेगिस्तान में दौड़ी थी, जब आकाश से परमेश्वर की आवाज गूंजी थी, अब्राहम अब्राहम, और जब दो नाम लिए गए, इस्माइल और इसहाक, जिन्होंने दुनिया के नक्शे को दो हिस्सों में बांट दिया। पर शुरुआत थी एक ही घर से। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये है वंश, वादा और विश्वास की असली कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोर देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि ये धरती पर मौजूद तीन सबसे बड़े धर्म, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, आखिर कहां से शुरू हुए? क्या आपने कभी ये सवाल अपने दिल में उठाया है कि एक आदमी और उसकी पत्नियां कैसे पूरी इंसानियत के इतिहास का रुख बदल सकती हैं? ये कहानी किसी राजा की नहीं, ये कहानी है एक आम इंसान की, लेकिन उसका भरोसा, उसकी परीक्षा और उसकी पत्नियां उसे खास बना देती हैं। अब्राहम, एक नाम जो तीनों धर्मों की जड़ें जोड़ता है। अब्राहम, जिसे मुस्लिम परंपरा में इब्राहिम और यहूदी ईसाई परंपरा में अब्राहम कहा जाता है, उसकी कहानी में छुपा है परमेश्वर की योजना का रहस्य। ये कहानी है उसके सफर की, जब उसने अपनी जड़ें, अपना घर, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की आवाज पर चल पड़ा। अब्राहम एक अमीर और प्रतिष्ठित खानदान से ताल्लुक रखता था। वो आज के इराक में स्थित ऊर नाम की जगह से था। उसकी जिंदगी आराम से चल रही थी, खेती बाड़ी, जानवर, परिवार और अपनी पत्नी सारा के साथ खुशहाल जीवन। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में आया एक मोड़। परमेश्वर ने उससे कहा, अब्राम, उठ और अपने घर बार छोड़कर उस धरती की ओर चल जहां मैं तुझे दिखाऊंगा, और तेरे वंशजों से एक बड़ा राष्ट्र बनेगा। अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा, अपने भतीजे लूत और अपने काफिले को लिया और अनजान धरती की ओर चल पड़ा, कनान की ओर। ये सफर आसान नहीं था। रास्ते में बीमारियां, अकाल और कई मुश्किलें आईं, लेकिन अब्राहम का भरोसा अडिग रहा। अब्राहम का नाम अब्राम से बदलकर अब्राहम क्यों पड़ा? परमेश्वर ने उसका नाम बदलकर अब्राहम, मतलब बहुतों का पिता, रखा, क्योंकि वो चाहता था कि अब्राहम से बड़ी वंशावली निकले। अब्राहम की पत्नी सारा खूबसूरत और समझदार थी, लेकिन उम्र के साथ उसे संतान नहीं हुई। वो बहुत दुखी रहने लगी। उन दिनों बांझपन को बदकिस्मती माना जाता था। लोग सारा को ताने मारते, पर सारा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अब्राहम के साथ मिलकर परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा बनाए रखा। पर एक वक्त ऐसा आया जब सारा ने हार मान ली। उसे लगा शायद परमेश्वर चाहता है कि वो किसी और रास्ते से संतान पाए। तभी उसने अपनी नौकरानी हाजरा को अब्राहम को सौंपने का फैसला लिया। ये एक उस समय की प्रथा थी। सारा ने कहा,
मेरी नौकरानी हाजरा से बच्चा पैदा करो और उसे अपना मान लो। हाजरा एक मिस्र की नौकरानी थी जो सारा की सेवा में थी। जब उसने अब्राहम का बच्चा इस्माइल को जन्म दिया तो उसकी जिंदगी पलट गई। इस्माइल का मतलब होता है ईश्वर सुनता है। लेकिन इस्माइल के जन्म से सारा को हाजरा से ईर्ष्या होने लगी। उसने हाजरा को घर से बाहर निकाल दिया। हाजरा अपने छोटे बच्चे को लेकर रेगिस्तान में भटकने लगी। पानी खत्म हो गया। वो बच्चे को छोड़कर खुद रोने लगी। लेकिन तभी परमेश्वर ने उसे एक चमत्कारी झरना दिखाया, जिसे मुस्लिम परंपरा में झमझम का कुआं कहा जाता है। परमेश्वर ने उसे वादा किया कि इस्माइल से एक बड़ा राष्ट्र पैदा होगा और वही इस्लाम की जड़ें बनी। इधर सारा को भी परमेश्वर ने चमत्कार दिखाया। जब वो 90 साल की थी तब एक दिन उसके पास 3 देवदूत आए और कहा, सारा, अगले साल तुम्हारे बेटे का जन्म होगा। सारा ने हंसकर कहा, मेरी उम्र में? लेकिन परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया और इसहाक, जिसका मतलब है हंसी, का जन्म हुआ। इसहाक ही यहूदी और ईसाई परंपराओं का पूर्वज बना। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने कहा, अपने प्यारे बेटे को मेरे लिए बलिदान करो। अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक या इस्माइल मुस्लिम और यहूदी परंपरा में अलग मान्यता को लेकर पहाड़ पर चढ़ाई की। उसने पूरी तैयारी कर ली। तभी परमेश्वर ने उसे रोका और कहा, तेरा विश्वास सच्चा है, अब एक मेमने को बलिदान कर। इस्माइल से आगे चलकर अरबों की परंपरा और इस्लाम का सिलसिला शुरू हुआ। वहीं इसहाक से आगे मूसा, राजा दाऊद और यीशु का वंश चला, जिससे यहूदी और ईसाई परंपराएं बनी। दोनों भाई एक ही पिता के बेटे, पर उनके रास्ते अलग अलग हुए। तो दोस्तों, ये थी अब्राहम, सारा और हाजरा की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने इंसानियत की दिशा बदल दी। ये हमें सिखाती है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। कभी कभी उसका रास्ता हमारे समझ में नहीं आता, पर उसकी योजना हमसे कहीं बड़ी होती है। ये कहानी आज भी हमें जोड़ती है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अब्राहम की संतान हैं। अब्राहम की कहानी सिर्फ अतीत नहीं, वो हमें आज भी सिखाती है विश्वास, त्याग और ईश्वर की योजना पर भरोसा रखने की शक्ति। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे है याकूब और एसाव की कथा, आगे है इज़राइल की 12 जातियां, और आगे है एक और बेटा यीशु, जो कहता है, मैं और पिता एक हैं। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा, कुछ महसूस किया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बाय फेथ ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली रहस्यमयी बाइबल कहानी आपसे न छूटे।